Hello and welcome to my YouTube channel, Dipanshu Study Circle. An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. स्टीफन स्पेंडर एक नॉवेलिस्ट हैं, एक एसेइस्ट हैं जो मोस्टली सोशल इश्यूज उठाते हैं. इनकी इस पोएम में क्लास इनइक्वालिटी दिखाई गई है. एक जो स्टेटस होता है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये स्कूल के बच्चों का एग्जाम्पल लेकर इन्होंने समझाया है. देखो 12th के पूरे सिलेबस में यही एक ऐसी पोएम है, आउट ऑफ द 6 पोएम्स यही एक ऐसी है जो इंक्लूडिंग एक रोड स्टैंड पोएम है जो लास्ट में करके है. ये दोनों पोएम्स सोशल इश्यूज के बारे में है. एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है और एक स्टीफन स्पेंडर की. तो इनमें सोशल इश्यूज हैं, इसीलिए ही ना इनमें से एक पोएटिक इंटरेस्ट हट जाता है स्टूडेंट्स का. बट मैंने एक्सप्लेनेशन में कोशिश ये की है कि मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात इसमें कही गई है वो कहूं. बिकॉज देखो इस पोएम में ना आपको राइम स्कीम समझने की जरूरत है, ना आपको पोएटिक डिवाइसेस समझने की जरूरत है. आप सीधे सीधे लाइन का एक्सप्लेनेशन समझो और उसी अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे. पोएम का एक ओवरव्यू दे दूं पहले. ये पोएम स्लम स्कूल के बच्चों की है जिनको सोसाइटी कुछ भी नहीं पूछती और इनका जो सिचुएशन है जहां ये रह रहे हैं वो बिल्कुल बद से बदतर है. देखो हमारे यहाँ माना जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बिल्कुल एक बेस होती है हर एक का, और कितने कितने प्लेवे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एक्चुअली अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही बेकार कंडीशंस में ये लोग बैठकर पढ़ रहे हैं और एज कंपेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड इनके क्लासरूम अगर आप कंपेयर करें आउटसाइड वर्ल्ड से तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इन्हीं डिफरेंसेस को इस पोएम में समझाया है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताई हैं. पोएम के एंड में स्टीफन स्पेंडर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ सुझाव अपने दे रहे हैं कि कैसे इनकी सिचुएशन को बेटर किया जा सकता है. ये एक 32 लाइंस की पोएम है, तो मैंने इनको 8 लाइंस के 4 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट 8 लाइंस जो स्टार्ट होती हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स से और एंड होती हैं अदर देन दिस से. शुरुआती लाइंस में इनके क्लासरूम की लोकेशन बताई है कि ये बच्चे एक स्लम एरिया के स्कूल में बने क्लासरूम में बैठे हैं और ये स्कूल जो है, ये क्लासरूम जो है वो अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाओं से और सी वेव से काफी दूर है. पोएम की दूसरी ही लाइन में बच्चों के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, दे आर लाइक रॉटलेस वीड्स. रॉटलेस वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं होती. तो बच्चों को ही यहाँ बताया हुआ है कि ये ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है. इनके फेस पर इनके बाल बिखरे हुए हैं. फिर एक लड़की का यहाँ पर एग्जाम्पल देके कहा है कि उसकी हाइट भले ही काफी लंबी है लेकिन वो बहुत ज्यादा अंडरवेट है. एक कॉर्नर पर एक लड़का बैठा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट पेपर की तरह पतला है. इनकी आंखें ऐसे बाहर आई हुई हैं जैसे एक रैट की होती हैं. जनरेशन टू जनरेशन की अगर बात करें तो इन्हें अपने पेरेंट्स से अगर कुछ विरासत में मिला है तो वो है बीमारियां. क्योंकि अभी शुरू की ही 2-3 लाइन से आप समझ गए होंगे ज्यादातर मैल न्यूट्रिशन दिखाया है यहाँ कि बच्चों के पास शायद बेसिक खाने के लिए भी नहीं है जो वो इतने पतले दुबले हैं. यहाँ ट्विस्टेड बोन्स एक एक्सप्रेशन यूज किया है. ट्विस्टेड बोन्स देखिए मोस्टली उन्हीं के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा वीक हो और जिन्हें बोन्स हड्डियों से रिलेटेड बीमारी हो. अब वही बच्चा जिसको हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है वो क्लासरूम में डेस्क पर बैठकर अपना चैप्टर्स नहीं पढ़ रहा, अपने लेसन नहीं पढ़ रहा, रादर वो अपने फादर से जो उसको एक बीमारी मिली है उसके बारे में जिक्र कर रहा है. फिर इस डिम क्लास में, डिम क्लास यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादा उजाला ना हो, तो इसके पीछे की तरफ लास्ट में एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसके ऊपर ज्यादातर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. उसकी आंखों में एक सपना है कि वो भी बाहर खेले और अपने रूम से बाहर एक पेड़ के पास जिस तरह गिलहरियां वगैरह खेलती हैं ये भी चाहता है कि ये वो चीज कर पाए. तो फर्स्ट पैराग्राफ में स्कूल की कंडीशंस, क्लासरूम की कंडीशंस और बच्चों की हेल्थ के ऊपर ज्यादातर बात करी गई है ताकि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि आगे पोएम किस सेंस में चलेगी. सेकंड पैरा स्टार्ट करते हैं जिसकी शुरुआती लाइंस ऑन सॉर क्रीम बॉल से स्टार्ट है और एंड है
far far from rivers, capes and stars of words. अब इस पैराग्राफ में एक कंपैरिजन होगा. ये कंपैरिजन होगा इनके क्लासरूम, इनका ये जो छोटा सा क्लासरूम है, इससे कंपैरिजन किया जाएगा उन बड़े बड़े शहरों का जो आसपास बसे हुए हैं. स्टैंजा की शुरुआत में बताया गया है कि इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं उन पर एक अनप्लेजेंट क्रीम कलर हो रखा है, बड़ी भद्दी सी दीवारें हैं, और जिनके ऊपर डोनेशन के नाम पे दी हुई विलियम शेक्सपियर, जो कि एक अपने टाइम के एक बहुत ही बड़े प्ले राइटर हैं, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह, उनकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं. मगर इन सब चीज़ों को ऑलमोस्ट यूजलेस बताया है. इन बच्चों के लिए इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है. अब कंपैरिजन पर आते हैं. जो कंपैरिजन की स्टार्टिंग में बात हुई है कि एक कंपैरिजन किया है क्लासरूम का बाहर के वर्ल्ड से. अर्ली मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट क्लाउडलेस रहता है, कि आसमान में कोई बादल वगैरह नहीं होते हैं, और शहरों की, एक अच्छे सभ्य शहरों की जो बिल्डिंग्स हैं, उनके डोम्स, उनके गुंबद जो हैं वो चमकते रहते हैं. हर तरफ बेल्स के म्यूजिक की आवाज है, और ट्रॉयल वैली पे बिखरे हुए सभी फूलों की महक है. तो इसी लाइन से आप देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन किया हुआ है कि एक तरफ जो बिल्कुल एक डर, और दूसरी ही तरफ अच्छी आवाजें हैं, अच्छे म्यूजिक की आवाजें हैं, अच्छे फूलों की महक है. और ये जो वर्ल्ड बनाया है, ये किसने बनाया है? ये वर्ल्ड उन अथॉरिटीज ने बनाया है, उन डिक्टेटर्स ने बनाया है जो इन शहरों पर अब राज कर रहे हैं. ये उन्हीं का ही दिया हुआ वर्ल्ड है, जिसमें एक इतना सारा आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बीचों बीच, शहर के बीचों बीच सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और एक कोने में ही एक ऐसा स्कूल है जहां पर जो बिल्कुल एक स्लम एरिया में बना हुआ है, और बच्चों को कहीं से कहीं तक एक एजुकेशन वाला जो एनवायरनमेंट चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा. वापस से क्लासरूम के अंदर का डिस्क्रिप्शन पे आते हैं. इन बच्चों के लिए जो दीवारों पर वर्ल्ड बना हुआ है, यानी कि जिस तरह से दीवारों पर पिक्चर्स लगी हैं और जैसा इनको दिखाया जाता है वर्ल्ड, वैसा इनके लिए वर्ल्ड बिल्कुल नहीं है. इनका वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड जो कि क्लासरूम के बाहर है. इनकी दुनिया में बस चारों तरफ गंदगी है, अनप्लेजेंट सराउंडिंग्स हैं, जो कि इनकी दुनिया कहलाती है. और अगर इनके फ्यूचर की बात करें तो वो तो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है. कुछ नहीं पता आगे क्या होना है. एक फॉग की तरह, एक धुंध की तरह अनसर्टेनिटीज इनके चारों तरफ छाई हुई है, जिन्होंने इनके फ्यूचर को ब्लॉक कर रखा है. और अब इन्होंने भी ये चीज ठान ली है कि ताउम्र हर पूरी लाइफ इन्हें अब यहीं पर ही रहना है, इन पतली पतली गलियों में, ब्लू ग्रे स्काई में. और इनकी दुनिया उन खूबसूरत नदियों, सितारों से बहुत दूर है, वहां ये कभी नहीं पहुंचने वाले. तो ये सेकंड पैराग्राफ में था, जिसमें एक कंपैरिजन, क्लियर कंपैरिजन बताया है क्लासरूम वर्ल्ड का और आउटसाइड वर्ल्ड का. पोएम का लास्ट स्टैंजा स्टार्ट है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, और एंडिंग लाइंस हैं हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. यही वो पैराग्राफ है, यही वो स्टैंजा है जिसमें पोएट अब डायरेक्ट ब्लेम करते हैं कि कौन इनकी हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लोगों को अब क्या करना चाहिए इनकी सिचुएशन को वापस से नॉर्मल करने में. पोएट शुरुआती लाइंस में कहते हैं कि जो गवर्नर हैं, यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, उनको अब चाहिए कि वो जो अपनी, जो उनकी सोसाइटी है, जो अपना उनका सीधे सीधे कहें मैप है, उस मैप में इनका भी मैप अगर जोड़ लें तो काफी अच्छा हो जाएगा इनके लिए. देखो, मैप जोड़ने का मतलब यहां पर ये है कि ये लोग अपनी सोसाइटी में अगर इनको ऐड कर ले तो ऑटोमेटिकली इनका भी भला हो ही जाना. जोड़ने की जो ये बात कही है ना, वो इसीलिए है बिकॉज एक कोऑर्डिनेशन अब तक इस पोएम में कहीं दिखा ही नहीं है कि कोई कांटेक्ट भी हो अच्छे वर्ल्ड का, रियल वर्ल्ड का इन लोगों से. तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जैसे कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, ये लोग अगर आगे आए और ये लोग कोऑर्डिनेट करें तो ज्यादा बेटर है. वो लोग इनके वर्ल्ड में एक बार झांकें, एक बार देखें कि वो किस तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं. उनके वर्ल्ड को एक ऐसा बनाएं जिसमें बच्चे सस्टेन कर पाए, जी पाए, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट तो कहीं से कहीं तक किसी के लिए प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता. इनका वर्ल्ड किसी कब्र से बेहतर नहीं है. जो एक इनका वर्ल्ड है वो बिल्कुल एक ऑलमोस्ट एक कब्र की तरह है, जो बिल्कुल हर तरफ से बंद है, और आउटसाइड द वर्ल्ड से तो बिल्कुल कांटेक्ट है ही नहीं.
इन बच्चों की लाइफ में आने वाली रुकावटें जो रोक रही हैं इन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, उन सबको खत्म करना चाहिए, उन सब प्रॉब्लम्स को हटाना चाहिए और इनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि ये खुली हवा में सांस ले सकें, ये इन डर्टी स्लम्स छोटी छोटी गलियों से बाहर निकलें। पोयम की शुरुआत में जो बताया था, जिन अच्छी ठंडी हवाओं में या जिन लहरों से ये लोग दूर हैं, ये वहां तक पहुंच पाए, इन्हें बोलने की, पढ़ने की आज़ादी दी जाए, इनको एक अब तक जो इनकी लाइफ में एक डर बैठा हुआ है उसको निकाला जाए। आखिरी में बड़ी एक इंस्पायरिंग लाइन से पोयम एंड करी है, जो कि लाइन कुछ इस तरीके से है, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास वही रचते हैं, इतिहास वही लिखते हैं जिनकी आवाज में, जिनकी पर्सनैलिटी में वो गर्मी हो, जैसी वो ताकत हो जैसी एक सन में होती है, एक सूरज में होती है। तो इस स्टैंजा को फिर से समराइज करूं तो देखो, क्रिटिकली बड़ा अच्छा एक कमेंट किया है पोएट ने यहाँ पे, और उन लोगों को डायरेक्टली ब्लेम ना करके, उनको ये नहीं बताया कि क्या वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये बताया कि क्या उन्हें करना चाहिए। जैसे कि जो इंस्पेक्टर्स हैं वहाँ के, जो गवर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, विजिटर्स हैं, जो लोग इंस्पेक्शंस वगैरह पे आ रहे हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि जो वो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें अब करना चाहिए ताकि इनकी सिचुएशन बेहतर हो। तो देखिए, इसीलिए ये जो पूरी पोयम थी वो इन बच्चों की लाइफ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों का इंडिविजुअल, हर एक बच्चे के बारे में बताया गया। फिर सेकंड स्टैंजा में कंपैरिजन दिखाया गया इनके क्लासरूम का वर्ल्ड से। थर्ड स्टैंजा में वो चीजें बताई गई जो ये बच्चे चाहते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा हो। और फाइनली देखिए, फोर्थ स्टैंजा में एक कंक्लूजन के तौर पर पोएट ने वो सब बातें कही हैं जो कि करी जानी चाहिए ताकि इनका एटमॉस्फेयर जो है, इनकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाए, जैसी एक होनी चाहिए। थैंक यू।